अरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सत्यनारायण का कथा सुनाने जा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। इस कथा में संपूर्ण अर्थ के साथ बताया गया है कि यह कथा किस लिए सुना जाता है, इसमें आगे किन किन लोगों ने सुना था तो इससे क्या फ़ायदा हुआ था, और यह कितने अध्याय में है। टोटल सत्यनारायण व्रत कथा मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। श्लोक और अर्थ दोनों में है, तो आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से यह कथा क्यों सुनना चाहिए, इसके सुनने से फ़ायदे क्या हैं, ये सारी एक ही वीडियो में सत्यनारायण कथा के बारे में बताया गया है, दिखाया गया और सुनाया गया है। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अलग रहे। हाँ भाई, भाई जो बंगला खाइए तो बस है। ना पास है। गाँव में रोज हो रहा। अब नहीं खाते तो सो नहीं रहे। पूरा हो गया तो उसी के यहाँ कथा से अब हर चीज शुरू करे को बताओ। अब बस शुरुआत ही हुई। शुरू से हाँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मृत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरः शुचि। हाथ धो ले। ओम केशवाय नमः। अब पिए। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो ले। ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्रे स्थौ वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पन्नाम गिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पुने तक्षके यम्मा। ऐसे चुंदई पे हाथ लगाओ। ओम सिंधुपीढ़ी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा वंदे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले भेड़ुः करे गंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। धरती के स्पर्श कैले से। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णाधिता त्वं जधारयमान देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। हाथ जोड़ लीजिए अच्छे से। ओम मानो भद्राः कृतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरिदासो द्विदाः देवानो यथा शतमिद्विधेय सन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिर्यजतां देवानाग्रातिरभिनो निवर्ततां मा देवानाग्ं सख्यमुपसेति मभ्यं देवान आयुः प्रतिरन्धु जीवसे तान भयानि विदा होम हे भयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदं अजमणं वरुणगं सोमश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करदा तन्नोब्बातोमयो बब्बातो भेगजं तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्यौः ततग्रावाणः सोमसुतोमयो भुवस्तदश्विना शृणुतं दृढ्याजुवं मातमीशानं जगत ततुकस्पतिं धियं जिन्व मवसे होमहे भयं मा पूगा नभ्येदशामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
प्रेगदस्वा मारुतः वृष्णिमातरः शोभञ्जावानो विदते कुजग्मयः अग्नजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाघ्यवृजत्राः स्थिरैरङ्गस्पष्टवाग्गं सस्तनोर्भृभ्यसे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न चक्रा जर सन्तानो नाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मधियारे गदायुर्गन्धः आदित्यरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवाः पञ्चजना आदित्यजातमदितिर्जनितवमाद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो न अभयङ्करजन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभा जद्वदरान्तान्न आशुभः। छोड़ दीजिए यहीं पे गौरी गणेश जी के ऊपर, फिर से हाथ जोड़ लीजिए। ओम समुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेच्छृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं दैवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभेसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषामिदेस्तो भगवान् मङ्गलायतनं हरिं तदेव लगनां सोदिनां तदेव तारावलां चन्द्रवलां तदेव विद्यावलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रिङ्गुयुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्देवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भ्रोतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुखं तमजां नित्यां व्रजामिं शरणां हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिशन्तु नाशेद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुह्यां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। पान नहीं बहंदर का ओह में है। ओम विष्णु तीन दाई विष्णुवे नमः कहते 3 बार।
विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे मध्य प्रदेशे बौद्धावतारे श्री विक्रमादित्य नल नाम संवत्सरे उत्तरायणे बसंत ऋतौ चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे अष्टमी शुभ तिथौ बुधवासरे आद्रा शुभ नक्षत्रे शोभन शुभ योगे भव शुभ करणे मिथुन राशि स्थिते चंद्रे मीन राशि स्थिते सूर्ये मीन राशि स्थिते देव गुरौ श्रुति स्मृत पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थकम ज्वर पीड़ा रोग शमनार्थकम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम श्रुति स्मृति सकल कामना सिद्ध्यर्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम श्रुति स्मृत पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम गोत्रोत्पन्नस्य गोत्र ले लिया चंद्रायण गोत्रोत्पन्नस्य शर्मणः नाम ले लिया प्रेम चतुर्वेदी शर्मणः अद्य गौरी गणेश कलश नवग्रह उपरांते श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम उपरांते हवनंच करिष्ये। अब जो है भगवान गणेश जी का अच्छे से ध्यान करना है, ठीक है। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुंगवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुंगवामहे बसो ममया हम जानि गर्भधमा तुम जासी गर्भधामा। यही भगवान गणेश जी के पास छोड़ दीजिए। लेदर के लीजिए चमड़ा के अंदर न रखें। माता गौरी का अब ध्यान करिए। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी शबन्याम होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपोषिनो व्याप्तम मायषणनिखाणा मोम मई घाड़ा सर्वलोकम मई घाड़ा। यहाँ अब जो है भगवान गणेश जी का आवाहन करिए। ओम ए हे रंभ महेश पुत्र समस्त विघ्नोग विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथमं प्रधानम गृहाण पूजा भगवान नमस्ते। यही छोड़ दीजिए। माता गौरी का आवाहन करिए। हे माद्रितनयाम देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। फिर से हाथ जोड़िए। ओम मनो ज्योतिर्जगतामाजस्य बृहस्पतिर्मिमन्दनो त्वरिष्ठं जनगोंसमिमं दधातु विश्वे देवासैहमादयन्तामों प्रतिष्ठ अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा झरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च काश्चनः। यह छोड़ ऐसे स्पर्श कर। ओम भोरसि भूमिरसि दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रिं पृथिवीं यज्ञपृथिवीं द्रग्गोहा पृथिवीं माहि गोंसेः धान्यमसि धुनिः देवान् प्राणाय त्वाभ्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसिद्धिमायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णाद् पाणिनां तजुगे त्वां महीनां वयोषि आजिघ्नकलशं मह्या त्वाभिसन्त्विन्दवः पुनरुजानिवर्तस्वानः सहस्रं दुक्षोरुधारापैस्वती पुनर्मा विशताद्रैः ओम आजिघ्न कलशं मह्या त्वाभिसन्त्विन्दवः पुनरुजानिवर्तस्वानः सहस्रं दुक्षोरुधारापैस्वती पुनर्मा विशताद्रैः ओम वरुणस्योत्तम्भ नमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनीयस्तो वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीत् ओम पूर्णाधर विपरापता सुपूर्णा पुनरापता वसनेव विक्रीडावः एकमूर्जगुंसतक्रतो ओम अश्वत्थमे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले त्वशिष्टो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मिता पुच्छौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो हथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता
अत्र गायत्री सावित्री शांते पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जल्या नदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। यही कलश फिर से हाथ जोड़ लीजिए। ओम मनो ज्योतिर्जगदामा जस्य बृहस्पतिर्मिमन्दनो त्वरिष्ठं जतनगोंशमिमं दधातु विश्वे देवासैहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा झरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति चकाशनः। कलश बाएं हाथ में रख लीजिए, दाहिने हाथ से दूध दाना जब कहा तब आपको छोड़ना है, ठीक है? हाथ छोड़ना यही है, ठीक है? ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं प्रत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना भो सूर्यः गच्छन् तिष्ठावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि। ओम इमं देवा सभद्रकों सुभद्रमं महते जत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रस्य इंद्रियाय इमं पुष्यपुत्रमस्य पुत्रमस्य विषेकभूमि राजा सोमोस्माकं ब्रह्मणा नाग्गो राजा भो सोम्यः गच्छन् तिष्ठावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अग्निमूर्धा दिवः कुगवते पृथिव्यायं मा पागुं रेताजगुं सृजन्वते भो बुधिया गच्छति तिष्ठावाह्यामि स्थापयामि। ओम उदबुद्धिस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगुं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सहितः भो बुधिया गच्छति तिष्ठावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बृहस्पते यदर्जोरहादादिमद्भादिमज्जनेषु यदि यदच्छवस ऋत प्रजाता तस्मासु द्रविडं देहि चित्रं मा उपयाम गृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वयि घते जो निर्बृहस्पतये त्वां मा भो गुरु यहाँ गच्छति तिष्ठावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अन्नात् परिसुतो रसं ब्रह्मणा विपक्षत्रं वयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान गुण शुक्रमन्धस इन्द्रस्य इन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु भो शुक्र यहाँ गच्छति तिष्ठावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि। ओम सन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु वेदये संजोरविसृवन्तु नः भो शनि यहाँ गच्छति तिष्ठावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि। ओम स्योना पृथिवी नो भवानिक्षरा निवेशनि यच्छानः सर्वसम्प्रदाः भो राहु यहाँ गच्छति तिष्ठावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि। ओम केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या पेशसे समुखद्भिरजायताः भो केतु यहाँ गच्छति तिष्ठावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि। छोड़ दो सब छोड़। हाँ जुड़। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो ससे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सनमंगलम मंगल सदबुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्र सुखं शंसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलग्रह। छोड़। हाँ जोड़ लीजिए। ओम तद्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्योरुषगुंसमानयायुः प्रमुखिः अस्मिन् कलशे सांगम सपरिवारं सायुधम सशक्ति कामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। यही जल में छोड़ दीजिए, ये जल में। अब जो है 5-5 आसमनी जल पृथ्वी पर गौरी गणेश कलश नवग्रह सब जगह छोड़ना है, ठीक है? पहले धरती पर छोड़िए, फिर गौरी गणेश नवग्रह कलश दीपक के पास सब जगह। हाँ 5-5 ऐसे छोड़ते जाइए, डायरेक्ट उठा छोड़िए। हाँ छोड़ते जाइए। ओम देवस्य द्वा सवितुः प्रशमेशिनोर्वाव्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा
ओम सहस्रासे रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमि गुण सर्वतः पुरुषये वेदगुण सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा त्वज्जायंश पुरुषः पादोश्रेयः भवत् पुनः ततो विघ्वन् विग्रामशासनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमि मतो पुरः तस्मात् जाता अजावय हो गया। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः पंचधासु देशे भवत्सरितः पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा समायुक्तं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। फिर से एक एक आचमनी जल शुद्ध जल से स्नान करवाइए। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ते आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पस्मतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरोपाः पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः कलशाधिष्ठ देवताभ्यां नमः नवग्रहाधिदेवताभ्यां नमः सर्वाहिक देवताभ्यां नमो नमः। ओम अगुंशुनाते अगुंशो व्रजतां बारुका बरुः गन्धस्ते सोमवतु मदाय रसो अच्युतः गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। गन्धोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम्। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ते आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कलायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरोपाः पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। हाँ चलो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः पंचधासु देशे भवत्सरितः पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा समायुक्तं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ते आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरोपाः पार्जन्याः। ओम युवा शुभासा परिवीत आकाशौष्यान बोधयायमानः तं धीरासगुणं साध्यो मनसा देवयन्तः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः कलशाधीश देवताभ्यां नमः नवग्रहाधिदेवताभ्यां नमः सर्वाहिक देवताभ्यां नमो नमः। इसको विचार ओम सुजातो ज्योतिकासा संवरूतमा सद्वः वासो अग्ने विश्वरूप गुण संवयस्व विभावसो उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेजा सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतिमुं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। सब जगह आचमनीयं जलम समर्पयामि। आचमनी ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोहरम विलेपनम श्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृह्यतां मा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः कलशाधीश देवताभ्यां नमः नवग्रहाधिदेवताभ्यां नमः सर्वाहिक देवताभ्यां नमो नमः। ओम गंधद्वारा धुराधष्टां नित्यपुष्टांगरे शरीम सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्मा। ओम अक्षन्नमे मदन्तः वप्रिया घूकतस्थोकत शुभा प्रिया नविष्टयामति यो जान्वेन्द्र ते हरिः आक्षता श्रेष्ठ कुंगमुक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः अक्षतं समर्पयामि। ओमोखदिः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः स्वायव शैत्वरेभिरुदः पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि। ओम कांडात परो हन्ति परुकः परुकस्परि एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च दुर्वाकुरान् समर्पयामि। ओम नमो बिल्मिने च गवचिने च नमो बर्मिणे च वरूथिने च नमः सुताय च सुसेनाय च नमो दुन्दुभियाय च हनन्याय च पार्जन्याय च।
ओम सिंधोरियो प्राध्वनेषु घनासोऽवातप्रम्यः पतयन्ति जह्वाघृतस्य धारा अरुको नवाजी काष्ठाभिन्दन्नुर्मिभिः पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां मा अभी ओम अहिर्यो भोगैः पर्येति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनान् विद्वान् पुमा पुमा गोंशं परिपातु विश्वतः अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितं नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वरः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। सब जगह थोड़ा थोड़ा गिराई दो। ओम धूरसि धुर्बधुर्बन्तं धुर्बतं जोष्मान् धुर्बदितं धुर्भयं भयं धुर्वा महादेवानां वसिवहनितमग्वंसहितमं रविष्टमं जुष्टमं देवहूतमं वां वनस्पतिर्षोद्भूतो गन्धाद्यो गन्धौतमा आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां मा धूपं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वैनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगोंशेषणोर्द्यौः समुर्दता पद्भ्यां भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ओम ज्याफले निर्याफला पुष्पाञ्जाच पुष्पणे बृहस्पति रसोस्तास्तानो मुञ्चद्वग्गो हसः फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक आचमनी जल ओम पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्लरदलैरुतमेलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यतां महा। हाँ आचमनीयम जलम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणाम अब जहां जहां आपने पूजा किया है वहां वहां द्रव्य चढ़ाइए चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समृतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासे सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमा तस्मै देवाय हविखा विधेम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हाथ जोड़ लीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः त्वां विघ्न शत्रुदलनेति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्या प्रदेत्य घरेति जये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमांसि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवमुक्तिहेतुः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्योद्दाम समप्रभा मृगवधे स्कन्धस्थितां भेषणां कन्याभिकरबालखेटविलिश
ध्वस्ताभिरासेविताम् हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखा शापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रपक्ष मुनिः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। ऋषियूचु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छिलं तत्सर्वं सोढुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापते सुरसय्यथेवाह तच्छ्रुध्वं समाहितः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन विविधान लोकान् मृत्युलोकमुपागताः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेशमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् कर्मभिः केनोपायेन चेतेषां दुःखाशो भवेत् ध्रुवम् इति सञ्चित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितं। नारद उवाच दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे नमो वाङ्मनसातीतरूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने स्तुत्वा तो तं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभासत। श्रीभगवानुवाच किमर्थम् आगतोऽसि त्वं किं ते वनज वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशोन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयेन्नाथ लघुपायन् तत्त्वद सोढुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधुपिष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छ्रुध्वं वदामि ते। व्रतमस्ति महापुण्यं स्वर्गे मत्ये च दुर्लभं तव स्नेहान्मया विप्र प्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्येवमृतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सद्य सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिर्ब्रवीत्। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनेव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यव्रत प्रभो। श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्य प्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने भक्त्यो भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं चैव निशामुखे ब्रह्मणे बन्धुश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तो दासपादं भक्तिमुत्तमं ब्रह्माविलंकृतं क्षीरं गोधूमश्चूर्णकम् अभावे सलचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तदा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। विप्राय दक्षिणा दद्यागता सुत्वा जनैः सह ततः च बन्धुभिः सार्धं विप्राच भोजयेत्। प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नित्यदिगादिकं चरेत् ततः च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। इति स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जो है देखिए सप्तऋषि जो थे, पहली बात तो एक चीज और हमको समझना पड़ेगा, जब शुरू से समझेंगे तभी सब समझ में आएगी बात। पहले तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि धरती पे हम किसको भगवान माने और किसको जो है, कहने का मतलब हम लोग ये सोच में पड़ जाते हैं किसका हमको सम्मान करना चाहिए, किसका आदर करना चाहिए। सम्मान एक अलग हो गया, आदर अलग बात हो गई और पूजा अलग बात हो गई। तो हमको पूजा किसकी करनी चाहिए। तो एक बार जो है सप्तऋषि लोग आए और सप्तऋषि लोग क्या देखे कि मनुष्य जो है क्या कहते हैं हर प्रकार की योनि में जन्म लेकर के परेशान है। उनको बहुत बड़ी चिंता हुई, दुख हुआ। तो वो लोगों ने जो है क्या कहते, और इधर जो है नारद जी, नारद भगवान हमारे जो थे, तो देखिए वो भी संत थे, संतों का कार्य होता है, काम होता है। तो जो है क्या कहते हैं, अब देखिए वो तो संता हो गए भाई, और तो ये तो संत हैं सब। हाँ, तो जब वो जो है नारद जी
कि मन में विचार आया, देखिए पहले क्या बना, लास्ट में भगवान जो है मनुष्य बनाए थे, लास्ट में सबसे पहले प्रकृति बना दी। देखिए बालक जब आता है तो बालक के आने के पहले पूर्व में भगवान उसके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, कहाँ वो जन्म लेगा उसकी व्यवस्था वो कर देते हैं, सोच लेते हैं कहाँ इसको जन्म देना है हमको, सब पहले विधि विधान लिख दिया जाता है। फिर बालक को आंख दी जाती है, नाक दिया जाता है, कान दिया जाता है। जिसको सुनने के लिए नहीं बनाते उसको कान नहीं देते भगवान, जिसके लिए हवा वायु नहीं देना है उनको, उसको फिर नाक नहीं देते, मुंह नहीं देते, श्वास नहीं ले सकता। ये प्रभु की महिमा है। जिसके लिए भोजन उपलब्ध नहीं कराते वो धरती पे, उसको मुख नहीं देते, फिर वो भोजन नहीं कर पाता। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, नली विली डलवाते हैं बालक के, उसमें 2 महीने 4 महीने जबरदस्ती करते हैं, लेकिन वो फिर ज्यादा दिन नहीं चल पाता, क्योंकि भगवान उसके लिए इस धरती पे भोजन की व्यवस्था नहीं किए हैं, तो उसको भोजन नहीं मिल सकता यहाँ पे। तो भगवान जो है बालक को उसके पूर्व में ही पहले ही सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो नारद जी जब यहाँ आए मृत्युलोक में, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, एक बार, एकदा मतलब एक बार, नारदो योगी मतलब कि नारद ऋषि, परानुग्रह कांक्षया, परानुग्रह मतलब कि दूसरे के अनुग्रह पे, दूसरे किसके, सप्तऋषियों के अनुग्रह पे। सप्तऋषियों ने पहले उनको बोला था, कौन बोला था, सप्तऋषि। परानुग्रह, परा मतलब पर मतलब दूसरा, अनुग्रह मतलब दूसरे के आग्रह पे, परानुग्रह कांक्षया, तब उनके मन में ये आकांक्षा जागी कि चलो हम भी जाते हैं मृत्युलोक में और देखते हैं वहां पे मनुष्य कैसे है, कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। जब यहाँ पे आए तो योनि कितनी मिली, 84 लाख योनियां मिली। कीड़े मकोड़े, चींटी, कुत्ता बिल्ली, ये सब योनियां हैं। और किसकी योनि है, मनुष्य की ही योनियां हैं, ये मनुष्य ही हैं सब। जितना हमारे अंदर जीव है उतना जीव इनके अंदर भी है, लेकिन हम किए हुए कर्मों के हिसाब से फल भोगने आते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे कर्म होते हैं, देखिए वहां कोई रुकता नहीं है। संत क्यों हो जाते हैं लोग, संतों की अभिलाषा क्या होती है, उनकी क्या आकांक्षा होती है, संत इसलिए हो जाते हैं कि जीवन मरण से हम परे हो जाएं, पुनः पुनः हमको धरती पे न आना पड़े, फिर न मरना पड़े। इसके लिए वो पूजा पाठ तपस्या करना शुरू कर देते हैं कि हे प्रभु जब हमको दोबारा जन्म न लेना पड़े, मोक्ष चाहिए। मनुष्य योनि के पहले, मनुष्य योनि के पूर्व जो है क्या कहते हैं, ये सारी योनियों में हमको भटकना पड़ता है। तो नारद जी जब यहाँ आए तो देखते क्या है कि अरे मनुष्य तो हर प्रकार की योनि में जन्म लेकर के परेशान है। यहाँ तक कि मनुष्य का जो उसका जन्म है तो कहते हैं ज्ञाने हीन पशु भी समानम, ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के समान होता है। जिसको ज्ञान नहीं है, देखिए पशु भी सुनता है, समझता है, वो भी समझता है। अगर गाय उधर जा रही है आप डांट दीजिए तो खड़ी हो जाएगी, समझ जाएगी कि हमको ये मना कर रहे हैं उस खेत में मत जाओ। लेकिन उसके वो चैतन्य नहीं है, चेतना उसके पास नहीं है जो मनुष्य के अंदर है। हम मनुष्य चैतन्य हैं, लेकिन हम जो है क्या, हमारी हालत कैसी है, मृग के समान है। हमारी हालत कैसी है, जो मृग होता है जंगल में चरता रहता है, हिरण वो चरता रहता है, उसके नाभि में अमृत है, क्या है, कस्तूरी। उसके अमृत में नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसको ज्ञात नहीं है कि हमारे ही नाभि में कस्तूरी है। वो जब चरता रहता है, उसका पेट जब भर जाता है तो उसको डकार आती है, जब डकार आती है तो उस कस्तूरी की खुशबू उसको आ जाती है। और जब कस्तूरी की खुशबू उसको आती है तो थोड़ा तेज चलता है, जब तेज चलता है तो सांस और तेज बढ़ जाती है, जब सांस और तेज बढ़ जाती है तो और खुशबू आने लगती है उसको। तो जब उसको ये ज्ञात होता है कि हम कस्तूरी के पास बस पहुंचने वाले हैं, तो दौड़ शुरू कर देती है, वो दौड़ना शुरू कर देती है और जंगल में दौड़ते दौड़ते एक दिन मर जाती है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि कस्तूरी है कहाँ, और कस्तूरी कहाँ है, उसके नाभि में है। उसी प्रकार से मनुष्य है,
मनुष्य के अंदर सब कुछ है, सारी इंद्रियां हैं, सारे भगवान हैं। सारे भगवान कहाँ हैं? बाहर कहीं और नहीं है, मनुष्य के अंदर ही सब कोई है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? बस हम मनुष्य हैं, उनको हम भगवान का दर्जा दे दिए। लेकिन भगवान भी तो आए इस धरती पे। आत्मा परमात्मा एक ही है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम जो है क्या कहते हैं, भगवान को ढूंढते हैं कि भगवान है कहाँ। कुछ चमत्कार हो जाए तब हम मानेंगे कि नहीं पंडित जी बहुत अच्छे हैं। अगर जब तक चमत्कार नहीं करेंगे तब तक पंडित जी बेकार हैं, बेकार है, कोई नहीं। तो भगवान देखिए, भगवान हम ढूंढते हैं, बाहर भागते हैं, कहाँ भगवान मिल जाए, मंदिर में जाते हैं, सब जगह जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। लेकिन भगवान हमारे घर में बैठे हैं। कैसे? हमारे जो माता पिता हैं, कलयुग में ये साक्षात भगवान हैं। इनसे बड़ा भगवान अब कोई दूसरा नहीं है धरती पे। कैसे नहीं है? देखिए, आप समझिए भगवान कैसे इनको हम कह रहे हैं। सिया राम, सिया राम कौन है? भगवान है, ये पूजा करने वाले हैं, इनकी हमको पूजा करनी चाहिए। सिया राम, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, ये सब भगवान है। कैसे भगवान हो गए? कि जहां भी स्त्री शब्द पहले आ जाए और पुरुष शब्द बाद में आए तो समझ लो ये हमारे पूजनीय है, इनकी पूजा करनी चाहिए। माता पिता, माता का नाम पहले आया ना, ये आपके सम्मान करने योग्य नहीं है। इनका सम्मान आप करोगे तो आपको नरक में जगह मिलेगी। सम्मान नहीं करना है, इनकी पूजा करनी है हमको। माता पिता की पूजा करनी है। कोई बोलता है ना हम सम्मान बहुत करते हैं अपने माता, सम्मान नहीं, पूजा करो, ये पूजा करने योग्य है। जैसे आप भगवान की पूजा करते हो वैसे माता पिता की भी पूजा करो। सम्मान करने वाले कौन कौन से हैं? दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी। अब देखो पुरुष शब्द पहले आ गया, तो जहां पुरुष शब्द पहले आ जाए तो ये लोग सम्मान करने योग्य हैं, इनका हमको सम्मान करना चाहिए। ये लक्षण बता रहे हैं आपको। तो जब नारद जी यहाँ आए और देखे मनुष्य हर प्रकार की योनि में जन्म लेकर के परेशान है, कोई पुत्र के लिए परेशान है, सब कुछ है उसके पास, धनवान है, बहुत जमीन है, बहुत पैसा है, रुपया है, द्रव्य है, सोना चांदी है, सब कुछ है, लेकिन उसको दुख किस बात का है? उसको पुत्र ही नहीं है। अब बताओ, किसी के पास जो है क्या कहते हैं 5-10 पुत्र हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन उसके पास घर ही नहीं है। अब बताओ, किसी के पास 10-20 कमरे बने पड़े हैं, उसके पास कोई रहने वाला नहीं है। और किसी के पास जो है क्या कहते हैं घर ही नहीं है, और रहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसके पास घर ही नहीं है, कहाँ रहेगा? किसी को भगवान ने भूख दे दिया तो उसको अनाज ही नहीं दिया है, खाएगा कहाँ से? लाठी हो पीछे बा तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि हर प्रकार की योनि में जन्म लेकर के मनुष्य जो है क्या कहते हैं परेशान है, दुखी है। और सामने कलयुग भी था, कलिका। अब कलयुग में आलसी भी हो गया मनुष्य, उससे पूजा पाठ भी नहीं हो सकता, धर्म कर्म भी नहीं कर सकता। अब क्या करे वो? तो नारद जी के मन में विचार आया और लोगों की परेशानी सुन करके, अब जहां जाते थे महाराज जी, अभी आपके गली से कोई निकले साधु बाबा, अरे रुके रुके महाराज जी बहुत दुखी है, ऐसा ऐसा। तो ऐसे ही नारद जी से सब कहने लगे। नारद जी जो है क्या कहते हैं बहुत परेशान हुए, दुखी हुए, और यहाँ से वो कहाँ गए? विष्णु लोक गतस्तदा, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। और जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु से मुलाकात की। नारायण बैठे थे क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ में। बोले आओ नारद, नारद आओ, क्या बात है? नारायण नारायण करते नारद जी पहुंचे। और इस समय तो हम लोग भी चलिए वहीं पहुंच जाते हैं, उन लोगों की बातें सुनते हैं। नारद जी बोलने लगे, हे प्रभु,
आपके पास हम इसलिए आए हैं कि हम आज पृथ्वी लोक गए थे और वहां गए तो वहां हमने देखा कि आपने जो संसार बनाया है, जो मनुष्य बनाए हैं, वो मनुष्य हर प्रकार की योनि में जन्म लेकर के परेशान है। कुछ तो बताइए उपाय। बोले बहुत अच्छी बात है नारद, आप संतों का कार्य ही होता है कि दूसरों के हित में आए, दूसरों का कल्याण करे, वही तो संत है। नहीं तो फिर क्या, स्वार्थी हो गया, साधु थोड़ी। जो दूसरे का स्वार्थ के लिए सोचे वही संत होता है। संतों का यह कार्य बहुत अच्छा है। ऐसा कह के भगवान बोले कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ उपाय जरूर बताएंगे, क्योंकि तुमने परमार्थ के लिए कार्य किया है, दूसरे के लिए कार्य किया है, पर स्वार्थ के लिए किया है। तो बोले ऐसा है कि सत्यनारायण व्रत कथा है, वो मैं तुम्हें देता हूं और तुम ले जाकर के मृत्युलोक में मनुष्य को दो। बोले प्रभु, ये जो कथा का आप नाम ले रहे हैं, क्या पहले किसी ने इसको किया है? और किया है तो उसको क्या क्या फल मिला है? तो भगवान बोले हाँ अवश्य नारद, इसको जिसने भी किया है उसको जो है क्या कहते हैं, निर्धन धनवान हो गया, निपुत्री पुत्रवान हो गया। जो मन में विचार करके किया इस कथा को, कहने का मतलब ये कथा ऐसी है नारद जी कि करो बाद में इसको, कथा को पहले ही, कथा करने के पहले ही मन में विचार कर लो कि हमारी आपकी भैंस गुम हो गई है, और आप मन में विचार कर लीजिए कि हे प्रभु, अगर हमारी भैंस मिल जाएगी तो हम जो है क्या सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे, और आपकी भैंस मिल जाती है। आपके पुत्री की शादी नहीं हो रही हो, आप मन में विचार कर लो कि हे प्रभु, अगर हमारे पुत्री का विवाह कहीं बन गया रिश्ता तो हम आपकी कथा सुनेंगे, और बन जाता है, मिल जाता है। तो बोले नारद जी, इसको बहुत लोगों ने किया है, और जिन्होंने भी किया है उनको कुछ न कुछ मिला जरूर है। बोले ठीक है प्रभु, अब आदेश करिए, हम जाते हैं मृत्युलोक। और उन्होंने बताया कौन कौन किया है, किसने किया है, सबके बारे में बताया प्रभु ने कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया था, उनको ये फल मिला। अब दूसरे अध्याय में चलते हैं, फिर वहां बताएंगे, ठीक है। सूतौवाच यथानंद प्रवेशामि कृतमेन पदाय काचित् काशी विनम्य हासित प्रोति निर्दना झदभ्यां व्याकुलो वित्वा नित्यं मां भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रिय ब्राह्मण रूप संबोधि माता किमर्थं से विप्रा मयि नित्यं सुख दुःखिता तदं शोधमिच्छामि कृततां विश्वं ब्राह्मणो वाच ब्राह्मणो विख्याते उपायं जानासि कि प्रयागत ब्राह्मणो वाच स्नानं तस्त्वं पूजनं विप्रा कुसुमत मानव विधानं च वृक्षा विप्राय वर्धनतम प्रातः समुत्थाय सत्राणामृतं करिष्येति संकल्पितं भगवद् द्विजातिराज द्रव्यमां त्वां तेन बन्धुभिः सतं समन्विता भू श्रेष्ठ प्रथमस्वरावदात मास मास प्रथम एवं नारदमृतमुद्वाजियोत्तम सर्वाभ्युगम ममसमामृतमस्यदा विप्राभ्यां पृथिव्यां जलतं सर्वं स्वतमिच्छामि सदस्माकं विजायते श्रुतोवाच शुद्धं मुनिः सर्वे समुदे यदा काले काल के तन्मागत वाक्य संस्थापे मायो तेषां प्रत्येकं राहकमलं कृतया तदव्रतस्ब्राह्मणे धन्वतो लोके सुखम भूत्वा जानते सतप्रमियो स्कंद बड़ा रे सतनाम द्वितीयो धावलवंदरावन बिहारी लाल की जय। देखिए एक बार जो है तो प्रभु ने बताया नारद जी से कि हे नारद ऋषि, एक ब्राह्मण देवता थे, वो बहुत गरीब थे। उनके पास जो है क्या कहते हैं, एक अगर आज भोजन कर लिए तो 2-4 दिन ऐसा नहीं लगता था कि फिर उनको भोजन नसीब होगा।
तो एक दिन जो है क्या कहते हैं, कुछ लोग ये सत्यनारायण व्रत कथा अपने घर में जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण देवता निकल रहे थे रास्ते से, और उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, गए वहां बैठ गए। बैठने के बाद जब कथा जो है समापन हुआ तो उनको जो है प्रसाद दिया गया। प्रसाद लिया उन्होंने, और प्रसाद लेने के बाद ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि ये किस चीज का प्रसाद है। तो लोगों ने बताया कि जो है ये सत्यनारायण व्रत कथा हो रही थी, उन्हीं का प्रसाद है, सत्यनारायण भगवान का ये प्रसाद है, इसको ग्रहण करो और जो मन में इच्छा रखोगे सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता बोले इसको कैसे किया जाता है, क्या क्या इसमें चाहिए, क्या इसका विधि विधान है। तो लोगों ने बताया कि जो है क्या कहते पंडित जी को बुलाओ, और जो है क्या कहते केले का पत्ता, चावल, अक्षत, पुष्प, जो है मिष्ठान, फल, मिश्री, जो भी हो यथाशक्ति आपके पास, सब कुछ जो है क्या कहते हैं आप इकट्ठा कर लो और ब्राह्मण देवता को बुला करके ये कथा आप श्रवण कर सकते हो। ये मनवांछित फल देने वाली कथा है कलयुग में। हो गया कोई बात। तो ये जो है क्या कहते हैं मनवांछित फल देने वाली कथा है। तो इस कथा में जो है क्या कहते हैं, तो उन्होंने मन में विचार किया, अपने मन में सोचा कि हे प्रभु, अगर हम भी धनवान हो गए तो हम आपकी कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो वो जो है क्या कहते हैं सिर्फ मन में विचार किए कि अगर हमारे पास भी कुछ ऐसा हो जाए कि हम जो है क्या कहते हैं ये सामान आपका इकट्ठा कर सके। पंडित जी से सामान लिखवाया, उन्होंने लिखवा के रख लिया, और ऐसा मन में विचार किया उन्होंने कि हम भी कथा करेंगे भगवान की। और देखो उस दिन उनको इतनी भिक्षा मिल गई, जब वो मांगने के लिए निकले तो उनको इतनी भिक्षा मिली कि उनको जो है क्या कहते हैं खाने से, कहने का मतलब कि अब तो ये डेली खाना खाएं। पहले तो एक दिन भोजन कर लेते थे तो 5 दिन नसीब नहीं होता, लेकिन उस दिन इतनी भिक्षा मिल गई कि वो कम से कम 20-25 दिन का भोजन की व्यवस्था उनके हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि आए घर पे, और घर पे आने के बाद कुछ सामान निकाल लिया भोजन के लिए, और कुछ उसी में से बचा करके मार्केट गए और उसको बेच करके कथा का सामान खरीदा, भगवान की कथा का सामान खरीदा और ला करके पंडित जी को बुलाया। और हर पूर्णमासी के दिन वो कथा का श्रवण करते थे पंडित जी को बुला करके हर महीने। और धीरे धीरे देखते देखते ब्राह्मण देवता जो है क्या कहते हैं धनवान हो गए, सब कुछ उनके पास हो गया, हाथी घोड़े, घर मकान, बाल बच्चे भी सब कुछ हो गए उनके पास। और अंत में जो है क्या कहते हैं भगवान के लोक को प्राप्त हुआ, उन्होंने उनको जो है भगवान का लोक प्राप्त हुआ। सुतौवाच पुनरज्ञ विश्रामे शुद्धम सतमा सुपार चोलकाम गुना पश्चिमन महति जितेंद्रिय सदवादि चोय दिवाले अमृतने नंदवादि जाने श्री भार्या तो संता से पतना से पतशिला ने तीसरे तो सांसे सुंदर तत्सात महाब्रह्म पर बुर्दा नावम दाद जगामी विदिम स्वासा पर वाचि ज्ञान का सारवाचि मंदम श्री पर छे सा प्रकाशम सर्व सोद में चाम साम राजो वाचा पूजन के साधु से सब प्रमुख दादम व्याप्त कामया भूपस वजन जुद्वा साधु साधरम सर्वं कुतम राजम करिष्यति ओइदं मां संतति यतु तो मागता पर्यादिगतं दायक संतर लीलावती प्रासत्मा एकं देश तस्य भार्या लीलावती सदैव पुराणे कर्म लीलावती भार्या समान पे सकन्या जाले नामना कलावती जन लीलावती राजाओं ने मधुरम बजा करोति पुरम सुनपितम सादुर्वादी व्यास में तस्य भार्या समावती नाम कलावती कन्या दुष्वा कन्या मंदिर का विद्या व्यास कन्या से मांगे तो सागरम नगमे तो माते मुड़ी के स्वाद प्रमाण ज्ञान ज्ञान में तो सर्व बाड़ी जातम दास ग्रम जामति सहित बड़ी माता सा दो दान से राजो धर्मादाय राजा स्थापितो महादुर्गे कारकावी समाज देवदम चंद्रगति भार्या सेवा दुग्धा चौर्विता माता दुग्धा अन्न चिंता
प्रसादम भग्नम यदो राधु माता कलवती कन्या राधु कन्या राम जो कनकाबाद भारत सतनाम अपराधम श्यामा राजानम धन प्रवासमय राजा यदि राजो वजा सुधामो जिद्वा महाजन आनी तो बिहारी लाल की जय। भगवान बोले नारद जी से कि हे नारद, कुछ तो ऐसे भी भक्त हैं हमारे कि जो मान तो देते हैं लेकिन वो बहुत चालाक भी भक्त हैं हमारे। कैसे कि साधु नाम का एक वैश्य था, बनिया। बोले मनुष्य, देखो कलयुग मनुष्य चालाक बुद्धिमान भी बहुत है और चालाक भी बहुत है, चापलूस। तो बोले कि एक साधु नाम का बनिया था और वो बनिया जो है क्या कहते बहुत गरीब था, लकड़ी बेचकर के जीवन यापन करता था। वो बनिया जो है लकड़ी बेचता था और जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी थी लीलावती, और लीलावती जो है पतिव्रता नारी थी। लीलावती जो उसकी वैश्य की जो पत्नी थी, साधु नाम का जो वैश्य था, उसकी जो पत्नी थी लीलावती, वो धर्म परायणा थी, धर्म पतिव्रता नारी थी। पति की बात जो है वो मानती थी। अगर पति, देखो औरतों का धर्म होता है कि पति का पैर जरूर दबाना चाहिए। पति का पैर दबाने के रीजन है, कारण है। पहले की औरतें क्यों दबाती थी और आज जो नहीं दबा रहे हैं। मान लो किसी भी हालत में आपके नसीब में वो चीज था, आपको मिल गया, ठीक है, नौकरी आपको मिल गई, पैसा आपको मिल रहा है, आपके नसीब में था, लेकिन वो पैसा ज्यादा दिन संचित आप नहीं रख पाओगे। कहीं ना कहीं से वो पैसा चला जाएगा, डूब जाएगा। देखो पैसे का योग बनता है, कैसे बनता है पैसे का योग? जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है और पैर दबाती है, खास करके शनि का कारक होता है। भगवान नारायण जो है पैर में सवार है। हम किसी का पैर पड़ते हैं, अगर हमारे दरवाजे कोई आता है, कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, कितना भी छोटा आदमी आ जाए, तो हम क्या करते हैं? उसके पैर को पड़ते हैं। पैर को क्यों पड़ते हैं? पैर का मतलब होता है कि पैर में नारायण का वास होता है। पैर में नारायण का वास हो। सर में थोड़ी पड़ी थी हम पीछे के होकर, हाथ ना ही पड़ी। अगर कभी पढ़ो तो पैर पढ़ो, पैर का स्पर्श करो, क्योंकि पैर में नारायण होते हैं और हाथ में शुक्र होते हैं। हाथ में किसका वास होता है? शुक्र का। हाँ वो वही है, लेकिन अभी देवताओं में है ना वो। तो शुक्र जो है क्या कहते हैं, और शुक्र, और जब नारायण का वास होता है, स्पर्श होता है, तो लक्ष्मी योग बन जाता है। क्या बन जाता है? लक्ष्मी का योग बनता है। इसलिए पत्नियां पहले अपने पति का पैर पकड़ती थी। तो जब ये दोनों नारायण और शुक्र, शुक्र जब जो है नारायण को स्पर्श करता है, तो वहां लक्ष्मी अपने आप उत्पन्न हो जाती है उस घर में। और जिस घर में औरत अपने पति की बात नहीं मानती, नहीं, ये देखिए, ये क्या है कि एक छोटे छोटे उपाय हैं। जब हम छोटे छोटे उपाय करते हैं तो घर में सुख और शांति प्राप्त होती है। तो जो है क्या कहते हैं, पत्नियों को चाहिए डेली, चाहे 2 मिनट ही हो, 1 मिनट हो, लेकिन पति के चरण का स्पर्श जरूर करना चाहिए। तो वो जो है क्या कहते हैं, देखो अब वो पत्नी व्रता थी। कौन? लीलावती। साधु नाम वैश्य की पत्नी जो थी
वो पत्नी व्रता थी और डेली प्रतिदिन जब लकड़ी बेच करके जब वो व्यापार से आता था घर में, तो उसकी पत्नी जो है जो भी रूखा सूखा घर में रहता था भोजन देती थी। भोजन के बाद जब वो शयन करने जाता था तो उसके पैरों को दबाती थी। और ऐसा करने से एक दिन देखो अब प्रभु कहाँ तक दूर भागेंगे, लक्ष्मी योग बन ही गया। और प्रभु की कृपा से जो है एक दिन ऐसे ही कथा चल रही थी सत्यनारायण भगवान की, वहां वो भी लकड़ी बेचते बेचते पहुंच गया। और जब पूछा, रुक गया, जो लोग बैठे थे वहां वो बोले हम कथा जब श्रवण कर लेंगे तभी तुम्हारी लकड़ियां लेंगे, तुम भी बैठ जाओ और आराम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, कथा का श्रवण करो, हम लोग आपकी लकड़ियां खरीद लेंगे। साधु भी सोचा कि अब कहाँ जाएं भटकने के लिए, ये लोग बोल ही तो रहे हैं कि लकड़ियां हम ले लेंगे, चलो रुक जाते हैं, भगवान का प्रसाद भी मिलेगा, आज भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो रुक गया और लास्ट में जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और भोजन की भी व्यवस्था थी उसको भी उसने ग्रहण किया प्रसाद रूप समझ करके। फिर पूछा उसने कि पंडित जी ये क्या हो रहा है। पंडित जी ने बताया भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, इसको कैसे किया जाता है। साधु ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो है क्या कहते हैं, बंधु बांधव जैसे अभी आप सब परिवार के लोग बैठे हो, गांव के लोग आ गए, नात रिश्तेदार आ गए, इनके साथ में बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण कर सकते हो और भगवान का कथा का श्रवण करो, प्रसाद बांटो। ऐसा जो है क्या कहते हो उसको बताया। व्रत रखना पड़ता है। तो साधु मन में विचार किया कि हे नारायण, अगर आप मुझे भी अमीर बना दो तो हम आपकी कथा सुनेंगे। लेकिन वो बनिया ठहरा। बनिया चापलूस तो होते ही हैं, चालाक होते हैं। और मन में विचार किया वो और ऐसा करके गया घर में तो अपनी पत्नी को भी बताया। पत्नी बहुत खुश हुई, बोली बहुत अच्छा किए आप। अब जो है बनिया धीरे धीरे जब लकड़ी लेता था और जो है क्या कहते बेचने जाता था तो उसको ऑर्डर आने लगे कि हमको इतना चाहिए उतना चाहिए। ऐसा कहने का मतलब कि धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। बनिया जो है बहुत बड़ा आदमी बन गया। जब बहुत बड़ा आदमी बन गया तो उसकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, आपने तो कहा था कि प्रभु हमको कुछ दोगे तो हम आपकी कथा सुनेंगे, अब तो हमारे पास सब कुछ है, नौकर चाकर भी हो गए, चलो पंडित जी को बुलाते हैं और कथा सुन लेते हैं। तो वैश्य क्या बोलता है, बनिया, अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हारे पास बुद्धि है? अभी क्या हुआ है, अभी तो थोड़ा ही धन आया है, और भगवान दे फिर अच्छे से सुनेंगे। ऐसा कह के फिर बात को टाल दिया उसने। उसने फिर एक बार जब उसकी पत्नी ने बोला तो बोला कि अभी तो हमको औलाद नहीं है, भगवान औलाद भी दे दे, फिर खुशी खुशी हम दोनों और औलाद साथ में ही कथा सुनेंगे। भगवान ने उसकी वो बात को भी माना, बोला बात सही बोल रहा है, बच्चे नहीं है, खुशहाली नहीं है तो क्या कथा सुनेगा, चलो इसको बच्चा भी दे दो। तो एक जो है उसको कन्या पैदा हुई 9 माह बाद, कलावती नाम की कन्या। और वो कलावती कन्या जो है जब पैदा हुई तो बोली पत्नी, बोली अब तो पंडित जी को बुला लो, कथा सुन लो। बोलता है तुम चुप रहो, तुम पागल हो, तुम्हारे पास तुम ज्यादा दिमाग मत चलाया करो, जब सुनना होगा तो हम बताएंगे, अभी कितनी छोटी है, बैठ नहीं सकती है, उठ नहीं सकती, अरे कम से कम कुछ बड़ी हो जाए, इसके शादी में सुनेंगे। जब इसकी हम शादी करेंगे तो उस समय सब लोग इकट्ठा होंगे, नात रिश्तेदार, उसी समय हम कथा का श्रवण करेंगे। अब बनिया जो है फिर से बात को टाल दिया। और कन्या अब कैसे बढ़ रही है, जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा होती है, आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, नरसों यहाँ, ऐसे उसी प्रकार से वो जो है क्या कहते हैं चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। और कहने का मतलब कि 15-16 साल की उम्र में शादी करने योग्य हो गई। अब जो है बनिया जो है शादी ढूंढने लगा, कोई बड़ी पुत्र मिल जाए तो शादी कर दे। ढूंढते ढूंढते एक जो है बनिया का लड़का मिला उसको, शादी
विवाह जो है क्या कहते हैं कार्यक्रम फिक्स हो गया, शादी। अब शादी होने लगी तो फिर जो है क्या कहते हैं धर्म पत्नी उसकी जो है लीलावती बोली कि ऐसा है स्वामी, अब तो शादी कर रहे हो, चलो कथा सुन लेते हैं। बोले तुम चुप रहो, इतना भीड़ भड़ाका है, कहाँ कथा सुनेंगे, खाली समय में सुनेंगे, इस समय तो शादी हो रही है। ऐसा कह के फिर उसने बात को टाल दिया। शादी तो किया, लेकिन जो भगवान उसके ऊपर खुश थे। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे सारे ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तो हम गलत कार्य भी करते हैं, तो उसमें भी हमको फायदा होता है, क्योंकि हमारे सब अच्छे पहले के। देखो क्या होगा कि अभी समय बरसात हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने गेहूं जवा मटर बोया है, इसको तो आप काटोगे ही, ये तो अभी इस समय आपको मिलेगा। लेकिन इसके बाद अब जब आप इसमें नहीं बोओगे तो आगे कहां से आपको मिलेगा। तो जो उसने अच्छे कर्म किए थे, तो बुरा समय भी आया तो उस समय हमको सब कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है, क्योंकि अच्छे ग्रह चल रहे थे, हमारे अच्छे नक्षत्र थे, भगवान दे रहे थे। लेकिन वही कार्य जब हमारे सब बुरे ग्रह आ जाते हैं और उस समय वही करने जाते हैं, तो हमको बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। पता चलता है कि 20 ट्रक बिक गई, ये हो गया, वो हो गया, नुकसान हो गया। ये कब क्यों कैसे हो जाता है। वही इंसान तो वही है, गाड़ियां भी वही थी, बिजनेस व्यापार भी वही था, लेकिन अचानक घाटा कैसे होने लगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि भगवान आपसे अब रुष्ट हो चुके हैं, ग्रह नक्षत्र बदल चुके हैं, समय बदल चुका है। अब बनिया के ऊपर भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए कि ये जो है झूठ पे झूठ बोल रहा है, अब इसको लाइन पे लाना ही पड़ेगा। तो भगवान जो है जब नाराज हो गए, और इधर बनिया की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब बनिया जो है यहाँ बढ़िया उसके नौकर चाकर पूरे प्रदेश में, पूरा प्रदेश जो था उसका हो गया था, सारे व्यापार उसी के। लेकिन वो अपने दामाद को बुलाया, बोला बेटा ऐसा है, जब ये प्रदेश में तो हमारे सब धंधे चल ही रहे हैं, एक काम करते हैं, चलते हैं अब बाहर भी हम लोग अपने बिजनेस को फैलाते हैं। तो दामाद के साथ, दामाद भी बोला ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा। दोनों निकल दिए। अब दूसरे प्रदेश में पहुंचे, जैसे यूपी से एमपी में आ जाएं, और एमपी में एक चंद्रचूड़ नाम का राजा था। उनके यहाँ जो है क्या कहते हैं उसी दिन चोरी हुई थी। उनके राज्य में 2 चोर घुसे थे और चोरी करके भाग गए। चोर तो चले गए, लेकिन ये दोनों उसी समय घुस गए, और उनके जो है दूत ढूंढ रहे थे चोरों को, तलाश जारी थी। और उसी समय ये दोनों घूमते हुए मिल गए राज्य में नए व्यक्ति। इनको ही वो लोग चोर समझ के पकड़ के लेके गए, राजा के पास पेश किया। बोला प्रभु ये दोनों चोर मिल गए। अब ये दोनों बोल रहे हैं, लेकिन राजा कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उसने बोला ऐसा है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, इन दोनों चोरों को कारागार में डाल। अब दोनों चोरों को कारागार में डाल दिया गया। अब इधर समय बीतता गया, लेकिन ऐसा समय आ गया कि जिसके घर में नौकर चाकर लगे हों, बताओ, भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो ऐसे ले भी लेते हैं। अब सोचो, जिसका पूरे राज्य में बिजनेस व्यापार चल रहा हो, अब ऐसी नौबत आ गई 4-5 सालों के बाद कि उसके घर में अब भोजन नहीं है। हो सकता है ऐसा, सब कुछ संभव है। जब भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ संभव हो जाता है, जब वो रुष्ट हो जाते हैं तो सब असंभव हो जाता है। तो जो है क्या कहते हैं, एक बेटी जो है सुबह में भोजन नहीं मिला उसको, उपवास हो गया, शाम को भी उपवास हो गया। अब सुबह में रोने लगी, कलावती रोने लगी, बोली मैया पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, अब मैं जी नहीं सकती, भगवान हमारे ऊपर किस जन्म की मुसीबत डाल दिए,
कौन सा हमसे पाप हो गया, अधर्म हो गया कि सब कुछ हमारा जो है खत्म हो गया, और हमारे पति भी कहाँ गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पिताजी भी कहाँ चले गए कुछ हमारे। अब वो जो है क्या कहते हैं, दोपहर का टाइम था, 10-11 बजे, गांव में निकली मांगने के लिए, भूख लगी थी। तो जब मांगने के लिए निकली तो गांव में ऐसे ही एक जगह कथा हो रही, वहां पहुंच गई और उसके मन में विचार आया कि कथा है, जरूर भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ होगी, कुछ न कुछ मिलेगा मुझे और मेरी भूख शांत होगी। और वहां वो रुक गई। कथा समाप्त हुई। कथा समाप्त होने के बाद उसको भोजन प्रसाद दिया गया भगवान का, और आकर के भगवान के पास जो है लगी वो करने, और वहां पे जो है क्या कहते हैं, उसने मन में किया विचार कि हे प्रभु, अगर हमारे पति और हमारे पिताजी घर आ जाएंगे तो हम आपकी कथा सुनेंगे, और हमसे जो भूल चूक हो गई हो तो आप माफ करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए। भगवान देखो ऐसा है कि हम सब भगवान के ही बालक हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, तो माता पिता बच्चों से बस कुछ पलों के लिए ही रुष्ट होते हैं, हमेशा के लिए वो नाराज नहीं होते। अगर बालक से उनको उम्मीद क्या है कि हमारा बालक हमारी बात को मान ले। अगर हम कहते हैं कि बेटा ये गलत है तो उसको गलत समझे। अब भला बताओ कि ये क्या करेंगे। माता पिता अगर जो भी धन अर्जित करेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, वो सब अपने पुत्र को ही देंगे, बालक को ही देंगे, और जो भी कुछ करेंगे तो बालक के लिए ही करेंगे कि हमारे बालक का अच्छा हो जाए। अब बताओ वो बुरा कहाँ कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। तो वो जो है क्या कहते हैं, ऐसा सोच करके मन में विचार करके जो है क्या कहते हैं घर में आई, और उधर जो है भगवान खुश हो गए, फिर से खुश हो गए भगवान। और जब भगवान खुश हुए तो गए कहाँ, उस चंद्रचूड़ नामक राजा के पास, और जा करके उसको रात में स्वप्न देते हैं कि हे राजा, प्रातः होते ही वो दोनों बनिया पुत्रों को तुम छोड़ देना, अगर ऐसा तू नहीं करेगा तो तेरी राजपाट सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा मैं। राजा उठ गया। अब उसको काहे को नींद आए, 4 बजे बोले थे, 3 बजे मंत्रियों को बुला लिया, बोला फटाफट आओ और जाकर के दोनों बनिया को कारागार से मुक्त करो। नाई को बुलवाया, बाल बड़े बड़े हो गए थे, सब बाल कटवाया, नया वस्त्र दिया, सोना चांदी हीरे मोती सब, बोला धारण करो तुम लोग, पहनवाया, और मंत्री को आदेश दिया कि हमारे राजस्व में लेके जाओ इनको, जो भी खजाने में जितना इनसे जाए उतना सोना चांदी हीरे जवाहरात तुम लोग जाओ ले लो। दोनों ससुर दामाद गए और एक एक बोरी सोना चांदी बांधा और सर पे रखा, चल दिए। अब देखो प्रभु की जब कृपा होती है तो सब कुछ सुलभ हो जाता है? तो लेकर के वो दोनों चल दिए। अब भगवान भी विचार करने लगे नारायण कि भला चलो देखते हैं कि लोगों को कुछ बुद्धि आई कि नहीं, कुछ सुधरे कि नहीं। तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, तो नदी के किनारे पहुंच गए भगवान भी, और ब्राह्मण के वेश में। इसलिए हम कहते हैं हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आता है, पता नहीं किस भेष में भगवान आ जाए। अगर हाँ अगर जानते हो तब तो बात अलग है। तो जो है क्या कहते हैं, रास्ते में भगवान नदी के किनारे सोचे चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, और पहुंच गए। जब भगवान जो है और वैश्य सामने आ गया तो वैश्य नदी के किनारे नाव मल्लाह लेके आया केवल, और उस पे सवार हो गए, जो है क्या कहते हैं वो दोनों ससुर दामाद, और इधर जो है क्या कहते हैं भगवान भी चढ़ गए। जब नाव में चढ़ गए तो भगवान पूछे, बोले हे वैसे इसमें क्या है। तो जो है क्या कहते हैं उसने बोला कि मन में विचार किया बनिया
साधु नाम का। साधु सोचा कि कहीं चोर उचक्के ना हो, अब हम लोग सोना चांदी लिए हैं, युग जमाना खराब है, कहीं लूट ले हमको। तो बोले ऐसा है ब्राह्मण देवता, इसमें हम लोग बनिया हैं, व्यापार करते हैं, चैली पत्ता लिए हैं इसमें, चैली पत्ता यही मिर्च मसाले का धंधा करते हैं, वही इसमें है। ब्राह्मण देवता बोले चलो अच्छा है, तथास्तु, ऐसा ही हो। और ऐसा कह करके नदी पार हो गए, और नदी पार होने के बाद ब्राह्मण देवता उतरे और चलते बने। जब कुछ दूर गए तो ये लोग सोचे अब तो निकल गया है बुढ़ा, उधर तक पहुंच गया, जाने दो, चलो हम लोग भी उठाते हैं अपना। और जैसे ही बोरी में हाथ लगाते हैं तो सोना चांदी का वजन और चैली पत्ता का वजन में अंतर है, आभास हो गया। कितना वजन चीज हल्का कैसे हो गया, 50 किलो का वजन 1 किलो में कैसे बदल गया। अब जब उठाए, खोल देखा तो चैली पत्ता। रोना शुरू कर दिया दोनों ने और भागना शुरू किया। गया ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ करके लटक गए, बोले प्रभु माफ कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं, हमने आपको जाना नहीं, हमारी भूल माफ हो। ऐसा पैर पकड़ करके नाक रगड़ने लगे, भगवान माफ कर दिए, बोले ठीक है जाओ। अरे तुम रो क्यों रहे हो, तुम्ही ने तो बोला था चैली पत्ता है उसमें, क्या हो गया। बोले नहीं प्रभु, सोना चांदी था, हम आपको ठग समझ करके नहीं बताए, बोले चैली पत्ता है। बोले अच्छा ठीक है जाओ, ऐसा बोला और तथास्तु कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो दोनों आए, अपने बोरी उठाए और गए। फिर जाकर के जो है क्या कहते हैं, जब घर पहुंचे, उधर उनकी पत्नियां भी, बेटी और बीवी भी बैठी थी, सब व्यवस्था किया था वो लोगों ने। और ये लोग पहुंच करके सबसे पहले क्या किया, भगवान की कथा की, और कथा श्रवण करने के बाद तब ये लोग अंदर गृह प्रवेश किए, घर में गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बाबा चले आप ऐसा करे कि अब वहां जाए पड़े आपके जाने, एक पानी का पत्ता ले ले, ये ले ले, पैसा बस सुपारी बजा ने, ले ले आप, इसमें थोड़ा सा हमन रख ले, इसमें थोड़ा रखे हमन, ले ले सुपारी ले ले। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान ब्राह्मण द्वितीय अपराध कल्पे जम्मू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्ष आर्यावर्त के देश पूरे प्रदेश बौद्धावतारे नल नाम संवत्सरे उत्तरायणे महामांगल्य प्रदमासानां मासोत्तमे मासे चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे अष्टम्यां तिथौ बुधवासरान्वितायाः गोत्रोत्पन्न चंद्रायन गोत्रोत्पन्नस्य शर्मणः अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम ज्वर पीड़ा रोग दोष निवारकम अद्य गौरी गणेश पूजन कलश नवग्रह श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम करिष्ये उपरांते हवनं च करिष्ये ही छून थाली में रखिए। हे बाबा इनकर उन्हीं के बिछाई दे तो थोड़ा बैठ जाते, इलाक में आदमी तिलकहरुओं में परेशान रहा। कैसे बैठ जाना हो उत्तर में, हाँ उत्तर इनकर बिछा दे। लेकिन एक घियो के केव हैं वैसा, हाँ प्रयास जी हैं, हाथ बोला तो कुछ कह दो बैठे को ना उनके प्रयास, हाँ बैठ। थोड़ा सा जल आप बह रहे से, जल वहीं से छोड़ा बाहर। थोड़ा जल छोड़ा अग्नि के पास। ओम सहस्रासे रेखा भृगः सहस्राख्यः सहस्रपादः सभूमिगुण सहस्रांगुलम महापुरुषः वेदगुण सर्वभूतं च भाव्यम्। थोड़ा अक्षत वो है फूल ले हाथे में,
ये वाला ले लो, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी शवन्याम बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपशिनो व्याप्तम मयि मोम मयि घाण सर्वलोकम मयि घाण। ओम साज्यम च वर्ति संयुक्तम वन्नायोजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरात् दीपज्योतिर्नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम यदनेन जदनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नागं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। वही बाहर छोड़ हाँ, एक पान एक पत्ता के ऊपर वही मीठा बतासा है ना, रख दो। हाँ, पान नहीं, सिर्फ मीठा। ओम नाभ्यासेदंतरिक्षगुं शेषणोर्द्यौः समवर्तताभ्यां भूमिति सह सूत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। ये फल भी रखें। ओमिदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्म। आचमनी घुमा दीजिए, 3 बार आचमनी घुमाइए अग्नि की पूरी। आप ऐसा करें दादा, अब 5 दाई जब हम स्वाहा बोलब तो आप अग्नि में डाले जाए। थोड़ा घी पिघलाए हैं, ठीक। स्वाहा 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 स्वाहा। बाबा अब तुम ही करेगा, ठीक बा। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। बाणे हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा। सची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। ओम मात विषण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। ओम सोमाय नमः स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम भौमाय नमः स्वाहा। इदम भौमाय नमः। ओम बुधाय नमः स्वाहा। इदम बुधाय नमः। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। इदम गुरुवे नमः। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। इदम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। इदम शनिश्चराय नमः। ओम राहवे नमः स्वाहा। इदम राहवे नमः। ओम केतवे नमः स्वाहा। इदम केतवे नमः स्वाहा। ओम जगने नमः जन देवास्तानि धर्मार्थमान्यासन्नाते नागम महिमानः पूर्वे साध्याः शान्ति देवा स्वाहा। ओम गंगा देव्यै नमः स्वाहा। ओम यमुना देव्यै नमः स्वाहा। ओम सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। ओम मंदाकिन्यै देव्यै नमः स्वाहा। ओम पृथिव्यै नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम लक्ष्म्यै नमः स्वाहा। ओम रुद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पार्वती पतये नमः स्वाहा। दादा आप भी आ जाइए। नहीं ऐसे रहो, बैठा रहो ना कर दे। बाबा हरे आ जा, तू भी से थोड़ा थोड़ा कह दे। सबको ही आओ 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 आ जा चाचा। 5 5 7 7 आहुति सबको ही करो। हाँ हो गया। वही लुटवा के थोड़ा ए बाबा, वही लुटवा हम देता था। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ओम मित्र मित्र वासरभावस्थांग तो व्या स्मृत पुंडरीका किं सभायाभ्यांतरः शुचि। चल। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम गुरवे नमः स्वाहा।
ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम सर्वाहिक देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम पृथिव्यै नमः स्वाहा। पहले आप हमारा पवित्र तरफ टीका लगाओ। बहुत बढ़िया। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो व्याय स्मृत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यांतरः शुचि। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवाग्भो स्वस्तनोर्भिद्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा। डाल दे। हाँ चलो। नहीं थोड़ा सा ला यार। काली भक्त है हाँ भाई। चलो। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी शपथन्याम होरात्रे पार्श्वे इंद्राणि रोवशिनो व्याप्तं मयि सन्निखाणा ओम मयि खाणा सर्वलोकं मयि खाणा स्वाहा। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा, ओम गंगा देव्यै नमः स्वाहा, ओम यमुना देव्यै नमः स्वाहा, ओम सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा, ओम दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा, ओम काली देव्यै नमः स्वाहा, ओम श्रीमतः पृथिव्यै नमः स्वाहा, ओम मंदाकिन्यै नमः स्वाहा, ओम गोदावरी देव्यै नमः स्वाहा, ओम सर्वाहिक देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वाहिक देव्यै नमः स्वाहा, ओम सृष्टकृते नमः स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम धृत्यै स्वाहा, ओम शैलपुत्र्यै स्वाहा, ओम विघ्नहर्ताय स्वाहा, ओम आहार संहुतै नमः स्वाहा, ओम धर्मदेव्यै नमः स्वाहा, ओम संचरितभ्यै नमः स्वाहा। ठीक है। चल हाँ बाबा चले तू करे चलो। ओम धृत्यै नमः स्वाहा, ओम सत्यै नमः स्वाहा, ओम आधार सहितै नमः स्वाहा, ओम नर्मदा देव्यै नमः स्वाहा, ओम रुद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम पार्वती पतये नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम लक्ष्म्यै नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वाहिक देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब ऐसा करे बाबा वही पाने के पत्ता में सब रख ले। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवाग्भुवं स्वस्तिभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम यद्रेण मयजन् देवास्तानि तन्मारुतमान्यासन्नातेह नागं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः शान्ति देवाः स्वाहा। गिराई दें एक संग। ओम वसोः पवित्रमशेषतधारं वसोः पवित्रमशेषतं धारं वसोः पवित्रमशेषतं धारं। थाली पलटाई दे आप। ये आज में नहीं घुमाई थे। जब कम पड़े ना तो हम उठा उठा रखेगा ठीक बा। चल हाँ हाँ फूल हो के रखा बा ना जरूर नहीं बा। चल ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा स्वामी जय श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा
ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छबिराजे हो स्वामी अद्भुत छबिराजे नारद करते गान निरंतर घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन माल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठोरा जिन पर कृपा करी हो स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनके विपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजी दीनी हो स्वामी श्रद्धा तजी दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर ये स्तोते केनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी जिनने काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी हो स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल में वाहो स्वामी कदली फल में वा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी राजा सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्य नारायण जी की जो आरती गावे हो स्वामी प्रेम सहित गावे हो स्वामी श्रद्धा से गावे कहता शिवानंद स्वामी कहता शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा जय श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तान् नश्यन्ति कर्माणि प्रदक्षिणायां पदे पदे 3 बार घूम जाए।